नमस्कार, मैं रोमन चौधरी और आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं इस अपने YouTube चैनल पर। कई भाई बहनों का कहना था कि आप कोचिंग पढ़ाते हो तो आप YouTube पे भी वीडियो डाला करो जिसमें हम लोगों का भी फ़ायदा हो जाए। जो कोचिंग पे ना आते हैं वो घर बैठे ही देख सकते हैं। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हम जो भी नई वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अब देखिए हैं आप आगे देखते हैं। आज हम पहला टॉपिक चालू करने वाले हैं वर्ण विचार, क्योंकि आज पहली बार हम यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं। आज पहला टॉपिक है वर्ण विचार। तो वर्ण के बारे में हम आज विचार करेंगे। तो सबसे पहली बात होती है कि वर्ण कहते किसको है। तो वर्ण एक भाषा की सबसे छोटी से छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं। वर्ण जिसके टुकड़े ना किए जा सके उसे वर्ण कहते हैं। यानी भाषा की वह इकाई, वह सबसे छोटी से छोटी इकाई जिसके हम टुकड़े ना कर सकें उसको हम वर्ण कहते हैं। वर्ण जैसे होता है आ, ई, उ, या, का, ख, गा इत्यादि कोई भी हो जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते उसको हम कहते हैं वर्ण। अब बात आती है वर्णमाला। ये तो था वर्ण विचारलेशन का नाम। अब आता है वर्णमाला। तो वर्णमाला कहते किसको है। वर्ण का अर्थ होता है अक्षर, वर्ण का मतलब होता है अक्षर और माला का मतलब समूह। वर्ण का मतलब होता है अक्षर और माला का मतलब समूह, यानी इसमें अक्षरों का समूह है। वर्णमाला को कहते हैं, यदि सीधी भाषा में कहा जाए तो अक्षरों के समूह को हम कहते हैं वर्णमाला। अब वर्णमाला कितने भागों में विभाजित है। तो वर्णमाला 3 अंगों में विभाजित है। जैसे पहला अंग स्वर, दूसरा व्यंजन और तीसरा अयोगवाह। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं स्वर होते क्या है, स्वर कहते किसको हैं और स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो हम इस वीडियो में स्वर के बारे में जानेंगे। आगे देखते रहिए, इसकी बिल्कुल ना कीजिए। पहला होता है, पहले हम जान लेते हैं स्वर। यानी स्वर उसको कहते हैं, उन वर्णों को, स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण करने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े, उसे स्वतः ही बोला जाए। और स्वरों को बोलते समय हम जो भीतरी आवाज होती है, भीतरी हवा होती है, उसको हम डायरेक्टली बाहर कर देते हैं, उसको बिना किसी रुकावट के बाहर करते हैं। जैसे कोई भी जैसे स्वर है आ, ई, उ, या कोई भी बड़ा आ है जैसे ई, ऐसे स्वर हैं जो उनको हम बिना किसी रुकावट के बोल सकते हैं, कोई भी रुकावट नहीं होती है आवाज में। अच्छा, अब उसके बाद हम जान लेते हैं स्वर। तो हम जान गए भाई स्वर किसको कहते हैं, जिसको बिना किसी रुकावट के हम बोल सकते हैं और बिना किसी वर्ण की सहायता से, अर्थात हम किसी दूसरे वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े, ऐसा वर्ण, ऐसा स्वर जिस स्वर को उच्चारण करते समय या बोलते समय दूसरे वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े, उसको हम स्वर कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। नंबर 1 है, उसके भाई 3 भाग हैं। एक नंबर 1 ह्रस्व स्वर, फिर दीर्घ स्वर, तीसरा होता है प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर और प्लुप्त स्वर का ज्यादा प्रयोग नहीं होता है जैसे संवादों में होता है, वैसे अभी उसके बारे में डिटेल से बताते हैं। फिर हम पहली जान लेते हैं पहले ह्रस्व स्वर के बारे में। तो ह्रस्व स्वर वे स्वर होते हैं, ह्रस्व का मतलब ही होता है छोटा या कम, थोड़ा। तो लिखा है ना छोटा या कम, ह्रस्व का मतलब छोटा या कम। इसे लघु भी कहते हैं, लघु। और जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये संख्या में 4 होते हैं। एग्जाम्पल दिया है अ, ई, उ, री। इनको बोलने में कोई भी रुकावट नहीं है और
जैसे अंदर से आवाज आई डायरेक्ट से हम बोल सकते हैं इसको। कोई भी न तारों में ना दांत है ना तालब है, ऐसा कोई भी नहीं है। ये केवल ऐसे आवाज आई, अंदर से हवा बाहर निकल गई। इनमें बोलने में आवाज की रुकावट थोड़ी भी नहीं है। और ये लगभग में नहीं के ये चार ही होते हैं। अब उसके बाद में हम जान लेते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा या अधिक। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा या अधिक। अब इसकी अपेक्षा इसमें 2 गुना टाइम लगेगा। इसमें जितना समय लगा ह्रस्व या लघु में, ह्रस्व या लघु स्वर का उच्चारण करने में जितना समय लगा, उससे 2 गुना लगेगा दीर्घ स्वर में, क्योंकि दीर्घ का मतलब ही होता है बड़ा या अधिक। ऐसे वर्ण, ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय 2 गुना समय लगे। नंबर 2 है दीर्घ स्वर। हमने बताया जैसे दीर्घ स्वर का अर्थ ही होता है अधिक या बड़ा। मेरी आवाज आ रही है सब तक? अधिक या बड़ा। जिन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है, यानी अधिक किससे? स्वरों से, वो ह्रस्व स्वर से अधिक आवाज लगती है दीर्घ स्वरों में। यानी लिखा हुआ है ह्रस्व से 2 गुना, यानी ह्रस्व यानी जो लघु लघु स्वर हैं उनसे 2 गुना समय लगता है दीर्घ स्वरों में उच्चारण करने में, बोलने में उनका समय 2 गुना हो जाता है। लघु स्वरों से 2 गुना हो जाता है दीर्घ स्वर बोलने में। अच्छा, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 होती है। हमने बताया इनकी संख्या 7 होती है। पहले जो लिखवाए थे ह्रस्व स्वर, उसके एग्जाम्पल छोड़ के जितने स्वर बचे शेष इसके होते हैं सारे। जैसे बड़ा आ है, कामा ई, कामा ऊ, कामा ए, कामा आए, कामा ओ, कामा आओ, ये सभी क्या हैं? दीर्घ स्वरों के एग्जाम्पल हैं। एक बार हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। दीर्घ स्वर उन स्वरों को कहते हैं जिनको बोलने में ह्रस्व स्वर या लघु स्वर से 2 गुना टाइम लगता है, उनकी अपेक्षा 2 गुना टाइम लगता है। और इनका अर्थ ही होता है, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा या अधिक। तो जाहिर सी बात है कि जो बोला जाएगा, जो भी उच्चारण होगा उसका बड़ा होगा या अधिक होगा। तो जिन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। अच्छा, अब बात आती है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर के बारे में बताते हैं। दीर्घ से भी बड़ा स्वर प्लुत स्वर होता है, यानी दीर्घ से भी बड़ा स्वर प्लुत स्वर होता है। इसमें जो है ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 3 गुना समय लगता है। इसमें ह्रस्व की अपेक्षा इसमें 3 गुना लगता है। जैसे समझिए, एक मिनट समझिए, जैसे ह्रस्व स्वर, इसमें सबसे कम समय लगता है। सबसे कम समय में बोले जाने वाले जो स्वर होते हैं उन्हें हम लघु या ह्रस्व स्वर कहते हैं। उससे 2 गुना समय लगे, यानी इससे ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगे, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। और इससे भी 2 गुना समय लगे, जिसमें उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। यानी इसमें सबसे कम समय लगा, इसमें 2 नंबर पे है तो 2 गुना, 3 नंबर पे है तो 3 गुना। ऐसे समझिए, पहले नंबर पे है तो सबसे कम समय लगेगा, यानी जिन वर्णों के उच्चारण में हमें सबसे कम समय लगे, सबसे कम, उसे हम लघु या ह्रस्व स्वर कहते हैं। और जिसमें अधिक समय लगे या 2 गुना समय लगे, किसकी अपेक्षा? ह्रस्व या लघु स्वर की अपेक्षा हमें 2 गुना समय लगे या अधिक समय लगे, उसे हम कहते हैं दीर्घ स्वर। और नंबर 3 बारी आती है प्लुत स्वर की। तो प्लुत स्वर वे स्वर होते हैं जिनका हम उच्चारण करते समय 3 गुना समय लगता है। उनका उच्चारण करने समय 3 गुना, किसकी अपेक्षा? ह्रस्व स्वर की। वरना तो ये सबसे ज्यादा समय लेते हैं। इनका उच्चारण जब होता है तो इनका उच्चारण करते समय ये सबसे ज्यादा स्वरों में सबसे ज्यादा इनका समय लगता है बोलने में। और जैसे एग्जाम्पल में है ओम, तो ओम ऐसे प्लुत स्वरों का जो है प्रयोग ज्यादातर नाटकों में संवाद करते समय लगता है। संवाद करने में इसका प्रयोग लगता है, वरना बोलचाल की भाषा में ज्यादा नहीं प्रयोग होता, लेकिन महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए।
क्वेश्चन में ऐसे ही वर्ड पूछता है जो कम जान पाता, कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। हर्षस्वर जो है, हर्षस्वर, हर्षस्वर की संख्या हमने बताई है कि 4 होते हैं। हर्षस्वर कितने होते हैं? 4। जो छोटे होते हैं, लघु होते हैं, उनको हर्ष कहते हैं ना। और जो दीर्घ होते हैं, दीर्घ तो 7 होते हैं, अब अभी बताए ही हैं 7 होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 7। ह्रस्व स्वर की संख्या होती है 4 और दीर्घ स्वर की होती है 7 और टोटल स्वर कितने होते हैं? 11। अब आप लोग कहोगे कि अनुस्वार और विसर्ग कहाँ गया? तो वो दूसरे, ठीक है। ये स्वर केवल 11 होते हैं और 4 होते हैं ह्रस्व और 7 होते हैं दीर्घ स्वर। जैसे इनको बोलने में कम समय लगता है उन्हें कहते हैं लघु स्वर, और जिन्हें बोलने में ज्यादा समय लगता है, अधिक समय लगता है, उसे हम कहते हैं दीर्घ स्वर। और होता है अनुनासिक, और होता है अनुनासिक या अनुस्वार। अनुस्वार किसे कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं यानी जिस ध्वनि का उच्चारण करते समय हम वायु हमारी नासिका द्वारा निकलती है, वायु नासिका द्वारा निकलती है और उसका उच्चारण जो है थोड़ा तेज होता है, उसे हम कहते हैं अनुस्वार। अनुस्वार जैसे रंक, अंक, पंख। तो ऐसे वर्ड जो हैं इनको बोलते समय देखिए आवाज भी तेज निकल रही है और इनको बोलते समय जो ध्वनि निकल रही है वो नासिका द्वारा निकल रही है। एक बार बोल के देखिए, अंक, पंख, रंक। ठीक है, इनको उच्चारण में ज्यादा समय नहीं लगता, लेकिन जो है अधिक तेज ध्वनि हो जाती है, कि अधिक तेज ध्वनि हो जाती है और जो वायु निकलती है नासिका द्वारा निकलती है। और जो होता है एक विसर्ग, वो विसर्ग जो शब्द के अंत में लगता है, जैसे अतः, स्वतः। ठीक है, टोटल तो 11 ही होते हैं, वरना देखा जाए तो हम पहले पढ़ाया जाता था 13 होते हैं, 13 होते हैं, 13 तो 11 और 2 मिला के 13 हो जाएंगे। ठीक है, तो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि ग्रामर पढ़ना चाहते हो, हिंदी ग्रामर, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमें और वीडियो बनाने के लिए उत्साहित हो जाए।